औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम जो है 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है न्यू बुक, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 का जो पहला टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ फोकस रहें इंशाल्लाह, तवज्जो रखें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक की हर पॉइंट को डिस्कस करूँ इंशाल्लाह, और आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 आप लोगों के पास है 10th केमिस्ट्री जो न्यू बुक है उसका, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस यानी मादा की हालतें और उनकी तब्दीलियाँ। लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं मादा की हालतें, वही आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला आप लोगों के पास टॉपिक है फार्मूलेशन ऑफ किनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ठीक है जी। वैसे तो आप लोगों के पास है किनेटिक पार्टिकल या मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखेंगे हम कि आप लोगों के पास किनेटिक पार्टिकल या किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो क्या है, ये कैसे फार्मूलेट हुई, कैसे बनाई गई। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, किनेटिक मॉलिक्यूलर या पार्टिकल थ्योरी ऑफ लिक्विड और सॉलिड, उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये किस तरीके से वजूद में आई है। इसको पढ़ते हैं फार्मूलेशन ऑफ किनेटिक पार्टिकल और मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास है फार्मूलेशन ऑफ किनेटिक पार्टिकल थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो मैटर होता है आमतौर पर वो 4 फिजिकल स्टेट्स के अंदर होता है। मैटर आप लोगों के पास है 4 फिजिकल स्टेट हैं, जिनमें आप लोगों के पास गैसेस हैं, लिक्विड है, सॉलिड है और प्लाज्मा है। इनमें से जो पहली 3 है वो तो आप लोग जो है डिस्कस करते आ रहे होंगे लोअर क्लासेस से अब तक, लेकिन एक आप लोगों के पास नहीं है, प्लाज्मा, जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने 9th की केमिस्ट्री जो न्यू बुक आई है उसके अंदर भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ये आप लोगों के पास है जी गैसेस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। ठीक है। अब इनमें सबसे पहले जिस फिजिकल स्टेट यानी मैटर की फिजिकल स्टेट को हमने डिस्कस किया है वो आप लोगों के पास है गैसेस। ठीक है। अब गैसेस की जो है ना जो प्रॉपर्टीज है इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया। अब गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? ठीक है, सिंपल जो है आमतौर पर। तो ये आप लोगों के पास गैस के मॉलिक्यूल हैं। गैस के मॉलिक्यूल आपस में काफ़ी दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर होते हैं, और इनकी किनेटिक एनर्जी हाई होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पार्टिकल इससे टकरा कर इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये बर्तन की दीवार से टकराए, तो आसानी के साथ ये रेंडमली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप लोग दिखा सकते हैं कि ये आम तौर पर, ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रेंडमली मूव कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस रेंडमली मूव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं आमतौर पर ये डिफ्यूजन को शो कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक्सपेंशन को शो कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंप्रेशन को शो कर सकते हैं। कंप्रेशन से मुराद ये है कि अगर आप लोग जो है इसके ऊपर कोई पिस्टन वगैरह दें और पिस्टन की मदद से इसके ऊपर प्रेशर लगाएं
तो पिस्टन जो है एक गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेगा और वो एक गैस के मॉलिक्यूल और दूसरे के दरमियान जो फासला है इसको तय करता हुआ नीचे आएगा। तो इससे गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो सकते हैं। इसके अंदर शर्त ये है कि टेम्परेचर आप लोगों के पास कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कंप्रेशन है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स का दूर दूर जाना। ये आप लोगों के पास एक्सपेंशन है। डिफ्यूजन भी आप लोग लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल का, जहाँ गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं वहाँ से गैस के मॉलिक्यूल वहाँ जाते हैं जहाँ गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। तो नहीं, ये तमाम चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं या गैसेस जो होती हैं वो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं। किस पर मुश्तमिल होती हैं? पार्टिकल पर, जिसे आप लोग गैस पार्टिकल पढ़ते हैं। तो यहीं से फिर ये फार्मूलेशन हुई है, फार्मूलेशन ऑफ किनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। इसके अलावा यहीं से आप लोग ये भी देखें कि ये जो आप लोगों के पास किनेटिक पार्टिकल थ्योरी होती है, ये ना सिर्फ जितने भी गैस लॉज हैं, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे गैस लॉज को, ठीक है। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो जो भी आप लोगों के बुक के अंदर होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी यहाँ पर गैस लॉज होते हैं उन तमाम गैस लॉज को जो किनेटिक पार्टिकल थ्योरी होती है वो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ बिहेवियर जो होता है गैसेस का उसको भी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। इसके अलावा तीनों जो आप लोगों ने फिजिकल स्टेट देखी है मैटर की, ठीक है, लिक्विड है, सॉलिड है और गैसेस है, इन तमाम की, ठीक है, आप लोगों के पास गैसेस हैं, आप लोगों के पास लिक्विड हैं, आप लोगों के पास सॉलिड्स हैं। तो इन तमाम की कंपोजिशन, ठीक है, ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। तो इन तमाम की कंपोजिशन जो है उसके बारे में भी किनेटिक पार्टिकल थ्योरी वो बताती है। और कंपोजिशन के साथ साथ इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन। अब इंटर कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट होना, ठीक है। यानी इंटर कन्वर्जन को हम देखते हैं कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना और लिक्विड का किसके अंदर? गैस के अंदर। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल फिनोमिना है, जिसमें एक फिजिकल स्टेट जो होती है वो दूसरी फिजिकल स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है। इसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं आती, ठीक है। कंपोजिशन जो होती है आमतौर पर सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की सेम ही रहती है, सिर्फ उसकी जो ज़हरी शक्ल सूरत होती है उसमें क्या आ जाती है? तब्दीली। अब जिस तरीके से मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ, आमतौर पर आप लोगों के पास आइस होती है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ना वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर जो होता है उसको जब आप लोग हीटअप करते हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर जो है फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वेपर्स में चला गया। अब तीनों कंडीशन के अंदर आइस आप लोगों के पास सॉलिड है, वाटर आप लोगों के पास लिक्विड है और वेपर्स आप लोगों के पास क्या है? गैस की हालत के अंदर मौजूद हैं। तो तीनों के अंदर जो है ना इनकी फिजिकल स्टेट जो है ना, इनकी ज़हरी शक्ल सूरत जो है उसमें तब्दीली आई है। यानी वो सॉलिड से लिक्विड से गैस में तब्दील में हुए, लेकिन इनकी जो कंपोजिशन है वो सेम टू सेम रहती है। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास आइस है तब भी ये H2O है, अगर यहाँ पर वाटर है तब भी वो क्या है? H2O है, और यहाँ पर अगर वेपर्स हैं तब भी क्या है? वो H2O है। तीनों जो फिजिकल स्टेट्स हैं उनकी कंपोजिशन में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी तब्दीली नहीं आई, तीनों जो हैं वो सेम कंपोजिशन के अंदर मौजूद हैं। तो आइस भी H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 और 1 की रेशो, वाटर भी आप लोगों के पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 और 1 की रेशो, और आप लोगों के पास जो वेपर्स बने हैं गैस की फॉर्म के अंदर वो भी H2O है, हाइड्रोजन 2 और 1 की रेशो, ठीक है। तो ये सारी की सारी है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो आप लोगों को मैंने इसके हवाले से बताया है, फार्मूलेशन ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अभी जो है हम तीन जो फिजिकल स्टेट है आप लोगों के पास, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों की जो किनेटिक पार्टिकल थ्योरी है उसको हम फर्दर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम शुरू करेंगे किनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे किनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ लिक्विड और उसके बाद पढ़ेंगे किनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो किनेटिक पार्टिकल या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, उसको आप लोग देखें।
तो ये आप लोगों के पास है किनेटिक पार्टिकल या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मैं आपको समझाऊंगा और एक एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो इसको लिखने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आप लोग समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास है पहली बात कि जो भी आप लोगों के पास गैसेस होती हैं, यहाँ पे देखें गैस के मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी फासले पे होते हैं एक दूसरे के साथ। जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफ़ी फासले पे होते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर है, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर है। और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस तरीके के साथ रैंडमली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल से टकराएगा, ये से टकराएगा, ये बर्तन की दीवार से टकराएगा, और फिर बर्तन की दीवार से टकराने के बाद ये इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, ये से टकराएगा, ये से टकराएगा, ये बर्तन की दीवार से टकराएगा। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना, जो एक बेतरतीब मोशन शुरू हो जाती है, उसे आप लोग पढ़ते हैं रैंडम मोशन। तो फर्स्ट इसका पॉइंट यही होगा कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो होते हैं कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। पहली बात, गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये साथ साथ आप लोगों ने लिखने भी है और याद भी करते रहना है, ठीक है। नंबर 2 पे आप लोग देखें, एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं, दैट वाज कॉल्ड गैस प्रेशर। उसे गैस का प्रेशर कहते हैं कि गैस का प्रेशर क्या होता है। स्टूडेंट्स को कंसेप्ट नहीं होता गैस के प्रेशर के हवाले से। तो आमतौर पर ये गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जब ये आपस में टकराने के बाद बर्तन की अंदरूनी दीवार के साथ टकराते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल इस बर्तन की अंदरूनी दीवार से टकरा रहा है और बर्तन की अंदरूनी दीवार के यूनिट एरिया से टकरा रहा है गिवन टाइम के अंदर। तो जब मॉलिक्यूल कंटेनर या बर्तन की अंदरूनी दीवार से टकरा रहा है, ठीक है, यूनिट एरिया के ऊपर गिवन टाइम के अंदर, तो उसको आप लोग पढ़ते हैं गैस का प्रेशर, ठीक है। तो यानी दूसरी बात आप लोगों के पास है गैस प्रेशर। तो गैस प्रेशर में क्या करेंगे, व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द इनर वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम या इन अ यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स with the inner walls of container, with the inner walls of container in a unit area, in a unit area in a given time, in a given time। या दूसरा आप लोग ने देखा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि प्रेशर किस चीज़ के बराबर होता है, फोर्स ओवर एरिया, के फोर्स लगाई गई है एक यूनिट एरिया के ऊपर गिवन टाइम के अंदर, ठीक है। तो गैस का प्रेशर किसकी वजह से होता है, इसको समझें कि जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं गैस का प्रेशर। थर्ड बात इसके अंदर ये है कि जब ये मॉलिक्यूल इस गैस के साथ टकराते हैं तो गैस का जो टकराना होता है, गैस के मॉलिक्यूल पर टकराना होता है, इसके टकराने को पढ़ते हैं इलास्टिक कुलयन। क्या पढ़ते हैं जी, इलास्टिक कुलयन। अब इलास्टिक कुलयन क्या होता है, इलास्टिक कुलयन होता है ऐसा कुलयन जिसके अंदर ना ही एनर्जी गेन होती है ना ही एनर्जी लॉस होती है। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से, ठीक है। The collision in which no gain or loss of energy due to friction is called elastic collision। क्योंकि देखें ना, जब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद फिर ये वापस आएगा, तो इस किस्म के कुलयन को पढ़ेंगे इलास्टिक कुलयन। इस दौरान ना वो एनर्जी गेन करते हैं ना वो एनर्जी लॉस करते हैं, ठीक है। इलास्टिक कुलयन क्या है, द कुलयन in which no gain or loss of energy, no gain or loss of energy ड्यू टू कुलयन, सॉरी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये थर्ड पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। चौथे इसके अंदर पॉइंट ये है कि आमतौर पर गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर होते हैं, फासले के ऊपर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो नहाने के बराबर होती हैं, और गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होकर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं अगर प्रेशर लो हो। तो लो प्रेशर पर गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं देयर इज
no attractive forces, there is no attractive forces between the gas molecules, and gas molecules are apart from each other, यानी वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर होंगे, are apart from each other at low pressure, ये शर्त है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, लो। अगर प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा तो गैस के मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, करीब करीब। गैस के मॉलिक्यूल जब करीब करीब आएंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी। इसी वजह से लिखा गया है लो प्रेशर पर ही ऐसा होता है। नेक्स्ट इसके अंदर ये है कि ये जो आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनकी जो एनर्जी होती है जिससे ये मूव कर रहे होते हैं उसको पढ़ते हैं एवरेज किनेटिक एनर्जी। और ये जो एवरेज किनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है, जो केल्विन स्केल के अंदर होता है, ठीक है। अब फर्ज कर लेते हैं ना कि अगर आप लोग एक सिपर लैंप के जरिए ये जो आप लोगों के पास कंटेनर है, इस कंटेनर को हीट अप करना शुरू करें तो यहाँ से जब हीट होगी तो ये हीट जो है ना, इस हीट से मिलेगी इसको हीट एनर्जी, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, इजाफा, ठीक है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, वो रैंडमली ज़्यादा मूव करेंगे और इनसे दूर दूर ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो एवरेज किनेटिक एनर्जी होती है ना, एवरेज किनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, ठीक है। जैसा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज किनेटिक एनर्जी होती है वो क्या करती है, बढ़ जाती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इससे रिलेटेड है। अगर आप लोगों के पास कोई कंटेनर है और उसके अंदर जो है ना एक गैस रखी हुई है, दूसरा कंटेनर उसके अंदर भी गैस रखी हुई है, तो तमाम जो गैसेस होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एवरेज किनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी एट सेम टेम्परेचर। ये जहन में रखना है कि अगर आप लोग टेम्परेचर को सेम रखेंगे, जो मुख्तलिफ गैसेस होती हैं उन मुख्तलिफ गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो एवरेज किनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे जी, द एवरेज kinetic energy is same for all gases at same temperature, ठीक है। ये आप लोगों के पास जो है ना ये निकात है गैसेस की जो किनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस उसके हवाले से, ठीक है। अब इन तमाम निकात को देखते हुए अभी हम डेफिनेशन शो कर सकते हैं गैसेस की कि क्या डेफिनेशन हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं ना हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आप लोग डेफिनेशन से पहले एक और पॉइंट जो है ना हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर मॉलिक्यूल जो होता है तमाम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल शो करते हैं 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। और वो आप लोगों के पास कौन कौन सी होती हैं, ट्रांसलेशनल मोशन होती है, रोटेशनल मोशन होती है और वाइब्रेशनल मोशन होती है, ठीक है। ये भी आप लोग ऐड करें इसके अंदर कि गैस molecules show all types of motion, और वो कौन कौन सी होती हैं आप लोगों के पास, वो आप लोगों के पास होती है ट्रांसलेशनल मोशन, वो आप लोगों के पास होती है रोटेशनल, और वो आप लोगों के पास होती है वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर क्या होता है, कोई भी आप लोगों के पास बॉडी होती है वो मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फर्ज कर लेते हैं आप लोगों के पास कोई बॉडी जो है वो ए पॉइंट पर रखी हुई है, तो उसको आप लोगों ने ए पॉइंट से कहाँ पे ले गए हैं, बी पॉइंट पर। तो इस किस्म की मूवमेंट को आप लोग पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ये मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसके अलावा जो रोटेशनल मोशन होती है, लफ्ज़ पे गौर करें, रोटेट करना, घूमना। कोई भी बॉडी होती है वो घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है अपने ही एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का अपने फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, उसके ऊपर अपनी जो मोशन होती है या मूवमेंट होती है उसको दोहराना ये रोटेशनल मोशन कहलाता है। और जो वाइब्रेशनल मोशन होती है उसमें कोई भी बॉडी जो होती है वो अपने मेन पोजीशन के ऊपर अपनी हरकत को ऊपर नीचे दोहराता है, जैसे कि झूले की हरकत होती है। तो मेन पोजीशन के ऊपर और नीचे, बैक एंड फोर्थ, वो अपनी हरकत को दोहराता है।
तो इस किस्म की मोशन को आप लोग वाइब्रेशनल मोशन पढ़ते हैं। और यहीं से आप लोग जो है इन तमाम पॉइंट से फिर आप लोग जो है गैसेस की डेफिनेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है कि गैसेस हैव indefinite shape and indefinite volume, definite shape and indefinite volume, क्योंकि उनके जो मालिक्यूल होते हैं आप लोगों को बता चुके हैं तमाम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस वजह से गैसेस की ना कोई ख़ास शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होती है। तो ये आप लोगों के पास थी किनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे किनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। अभी हमने गैसेस के हवाले से डिस्कस किया। तो अभी किनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है जी। लिक्विड के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सॉलिड्स को। तो अब यहाँ पर देखें कि आप लोगों के पास जो लिक्विड के मालिक्यूल होते हैं, लिक्विड के मालिक्यूल जो होते हैं गैसेस की निस्बत तो करीब करीब होते हैं, लेकिन सॉलिड की निस्बत कुछ दूर दूर होते हैं। मालिक्यूल करीब करीब हैं लेकिन इनके दरमियान कुछ ना कुछ फासला है। अब मालिक्यूल के दरमियान जो फासला है इसकी वजह से मालिक्यूल आसानी से क्या कर सकते हैं जी, मूव कर सकते हैं। ये समझते जाएं, मालिक्यूल करीब करीब है लेकिन मालिक्यूल के दरमियान फासला है। मालिक्यूल के दरमियान फासला होने की वजह से मालिक्यूल जो है ना वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। आमतौर पर गैसेस की निस्बत तो कम, ठीक है, लेकिन मूव कर सकते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है, तीनों डायरेक्शंस के अंदर। जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया, ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकते हैं, ये वाइब्रेशनल भी कर सकते हैं, ये रोटेशनल भी कर सकते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो ये मालिक्यूल जब मूव कर सकते हैं तो मूव करने की वजह से आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। अब आप लोग पानी को किसी भी ग्लास के अंदर डालें तो जैसे ग्लास का कलर होगा पानी का कलर भी वैसा हो जाता है। अगर आप लोगों के पास ऑरेंज कलर का ग्लास है, जब आप लोग वाटर उसके अंदर ऐड करेंगे तो पानी का कलर भी ऑरेंज होता है। तो लिक्विड अपनी शेप जो है, वाटर अपनी शेप जो है चेंज कर जाता है। उसकी वजह यही होती है कि लिक्विड के मालिक्यूल के दरमियान में फासला होने की वजह से, ठीक है, वो मूव कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक है। इसी वजह से जो है ना उनकी शेप जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यानी यहाँ पर आप लोग ये बता सकते हैं कि लिक्विड के मालिक्यूल के दरमियान फासला होने की वजह से वो आज़ादाना मूव कर सकते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक है, तमाम मुमकिन सिमतों के अंदर। ट्रांसलेशनल मोशन भी शो कर सकते हैं, वाइब्रेशनल भी और रोटेशनल भी, जिसकी वजह से वो शेप बरकरार नहीं सकते। इसी वजह से जो है ना लिक्विड में लिख सकते हैं लिक्विड हैव इनडेफिनिट शेप, लिक्विड हैव इनडेफिनिट शेप। उनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती बल्कि इनडेफिनिट होती है। या लिक्विड हैव नॉट फिक्स्ड शेप, जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन मालिक्यूल क्योंकि दूर दूर नहीं होते, मालिक्यूल करीब करीब होते हैं। मालिक्यूल करीब करीब होने की वजह से उनके दरमियान कुछ अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है। अब अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से जो लिक्विड्स होते हैं वो अपना लेवल जो है वो क्या रखते हैं, बरकरार रखते हैं। आप लोग पानी को किसी बर्तन में डालें तो आप लोग देखेंगे कि पानी जो है उस बर्तन के अंदर अपना लेवल जो होता है या वॉल्यूम जो होता है वो क्या रखता है, बरकरार रखता है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्यों फिक्स्ड होता है? क्योंकि उनके पार्टिकल या मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरी चीज़ क्या है कि लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है भाई। तो यही दो चीज़ों से ही इसकी क्या बन जाती है, डेफिनेशन। क्या कि लिक्विड हैव इंडेफिनिट शेप बट डेफिनेट और फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी यहाँ से आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या कि लिक्विड हैव indefinite shape but definite volume, ठीक है। तो किनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ लिक्विड जो है उसके अंदर आप लोगों ने जस्ट यही डिस्कस करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी यहाँ पर ये पॉइंट्स बताने की कोशिश की गई है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो अपनी शेप क्यों खो देते हैं और लिक्विड अपना लेवल क्यों बरकरार रखते हैं, किन वजूहात की बिना पर, जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा फिर हम शुरू कर रहे हैं जी किनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब सॉलिड्स के आप लोग मॉलिक्यूल को देखें। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक दूसरे का टाइटली पैक्ड है आमतौर पर। और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक किस्म की ही मोशन होती है, दैट वाज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। उसकी वजह यह है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है? जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो सॉलिड हैं उनके पार्टिकल जो है एटम, आयन या मॉलिक्यूल की सूरत में हो सकते हैं। तो उनमें आप लोगों के पास जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर या मीन पोजीशन के नीचे, ठीक है, जिसको पढ़ते हैं बैक एंड फोर्थ, या तो मीन पोजीशन के ऊपर हरकत कर सकता है या फिर दोबारा मीन पोजीशन पे आएगा, फिर मीन पोजीशन के नीचे, जैसे कि झूले की हरकत होती है। ठीक है, बंदा जो है मीन पोजीशन पे होता है, फिर उससे ऊपर, फिर दोबारा मीन पोजीशन पर, फिर उससे पीछे। तो इस किस्म की मोशन को आप लोग पढ़ते हैं वाइब्रेशनल मोशन। जो सॉलिड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो कर सकते हैं, बाकी इनके पार्टिकल्स के दरमियान ना ट्रांसलेशनल मोशन होती है ना रोटेशनल मोशन होती है। तो इस रिस्ट्रिक्टेड मोशन की वजह से सॉलिड जो होते हैं वो अपनी शेप भी बरकरार रखते हैं और आमतौर पर अपना वॉल्यूम भी बरकरार रखते हैं। तो यहीं से आप लोग इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि क्या डेफिनेशन हो सकती है कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है भी, तो ये आप लोगों के पास किनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो आप लोगों के सिलेबस में है, तो उस सिलेबस के हवाले से मैंने कोशिश की है इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बयान करने की, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह आई होप दैट कि आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी तमाम वीडियोस अवेलेबल हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये चाहें कि आपको 10th केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स तरतीब के साथ अवेलेबल हो तो हमारी प्ले लिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू।